कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममुक्षो सपदि परिपदि प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मदुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामस्य नामरूपं च लीलाधाम परात्परम् एतच्चतुष्टयं प्रोक्तं सच्चिदानन्दविग्रहम्। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यासी स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सुतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्म परिपालयति विश्वम्। अश्रुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोय रूप राशि सब गुण अयन। मूक होहि बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन यत्र कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। समस्त कारणों की भी आदि कारण एवं समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान अखंडानंददायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम एवं अखंडानंददानी परमेश्वरी सर्वेश्वरी परम पद प्रदानी सदा वात्सल्य प्रदानी करुणामयी जगन जनक नंदिनी जगज्जननी जगन माते लक्ष्मी रूपा भक्ति स्वरूपा माँ सीता युगल सरकार के श्री चरण कमलों में मेरा कोटशः वंदन अभिनंदन एवं नमन स्वीकार हो। आज समस्त
विश्व चराचर प्राणियों के कल्याणार्थ आप लोगों के बीच में माँ गंगा के स्नान का फल एवं लक्ष्मी उपासना का मंत्र, ये दो प्रकरण आपके समक्ष में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और साथ ही पाप बुद्धि के उदय का क्या कारण होता है, इस पर भी प्रकाश डाला जा रहा है। कृपया आप लोग इसे श्रवण करें और अपने जीवन में उसे अपनाते हुए, उन नियमों को अपनाते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए अखिल सृष्टि में मंगलमय स्थिति प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूं। कामना और ईर्षा से पाप बुद्धि उत्पन्न होती है, अर्थात पाप बुद्धि के उदय का कारण कामना और ईर्षा है। आइए सर्वप्रथम त्रैलोक पावनी माँ गंगा के स्नान के फल के बारे में अवगत हों। गंगे सकले मुदे मंगले मूला, गंगे सकले मुदे मंगले मूला, पावन करनी हरनी सब सूला, गंगे सकल मुदे मंगले मूला, पावन करनी हरनी सब सूला। माँ गंगा गंगे सकले मुदे मंगले मूला। माँ गंगा समस्त प्रकार की प्रसन्नता देने वाली हैं और मंगल की मूल हैं, अर्थात मंगल ही मंगल प्रदान करती हैं। और गंगा माँ के स्नान से तो जीव ही नहीं अपितु त्रैलोक्य पावन होता है। इसलिए गंगा के स्नान के फल के बारे में आप लोग जानें और उसका लाभ प्राप्त करें। गंगे तो दर्शनान मुक्ति, हमारे आर्ष ग्रंथ में गंगा माँ की महिमा के बारे में लिखा गया कि माँ गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किंतु हम उसका लाभ प्राप्त करने हेतु माँ गंगा से जुड़ने हेतु सदाचरण का अवश्य प्रयोग करें, जीवन में सदाचरण को धारण करें। और जब हम सदाचरण को धारण करते हुए माँ गंगा का दर्शन करते हैं, उनमें निमज्जन करते हैं, स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं उनका, तो सुनिश्चित है कि हमें जो पतित पावनी माँ गंगा हैं वे हमें इच्छित फल प्रदान कर देती हैं। श्रीमद् भागवत में 9:30-4 में माँ गंगा के स्नान के फल के बारे में विशद विवेचना की गई है। आइए उसे माँ गंगा के स्नान फल से क्या होता है उसे जानें और उसका लाभ प्राप्त करें। गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है। शब्दों पे ध्यान दें, गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला, अर्थात नित्य से जो स्नान करता है
पुरुष की स्थिति क्या होती है? वह सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है। वैसे तो यदि नित्यशः स्नान संभव नहीं है, तब भी माँ गंगा के दर्शन मात्र से जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, पवित्र हो जाता है। और स्नान से तो अनेकों फल प्राप्त हो जाते हैं। उसे पद पद पर अवश्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, यह निश्चित है। यदि प्रतिदिन कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसकी ये दशा हो जाती है। उसकी चरण रज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। वह वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। उस तेजस्वी पुरुष को जीवन मुक्त कहना चाहिए। संपूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं। ये गंगा मां के स्नान के फल के बारे में बताया गया। हम और आप यदि प्रतिदिन स्नान नहीं कर पाते हैं तो जो पावन पर्व हैं, जो तीर्थ में जिनका महात्म्य अति महात्म्य है, और वह माघ में माँ गंगा में स्नान के संदर्भ में जो स्नान के बारे में महात्म्य बताया गया है, उसे दृष्टिगत करते हुए उसे अवश्य माघ मास में माँ गंगा में स्नान का संक्रांति के समय लाभ प्राप्त करें। इसी प्रकार से कुंभ में, अर्ध कुंभ में अवश्य में माँ गंगा में स्नान करके पवित्रता प्राप्त करें। अंतः एवं बाह्य शुद्धि प्राप्त करते हुए भगवान से जुड़ने का काम करें, और भगवान से जुड़कर माँ आदिशक्ति जगदम्बा से जुड़कर, भगवान श्री कृष्ण से जुड़कर, माँ राधे से जुड़कर, भगवान श्री राम से जुड़कर, माँ सीता से जुड़कर, भगवान शिव से जुड़कर, माँ पार्वती से जुड़कर, इस तरह से अपना जिससे आपका विशेष प्रेम अंतरात्मा के माध्यम से उमड़ता हो, उन्हें अपना इष्ट बनाकर उनसे जुड़कर अपने जीवन को सफल बनावें और पाप मुक्त जीवन प्राप्त करें और प्रभु के धाम के प्राप्ति के अधिकारी बने। आइए, आप माँ लक्ष्मी जो सारी सृष्टि में पोषण का काम करती हैं, भगवान विष्णु जो सारी सृष्टि में पोषण का काम करते हैं, पालनहार हैं, माँ लक्ष्मी के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में अथवा आध्यात्मिक पक्ष को भी संपादन करने में उनकी आवश्यकता पड़ती है। आइए उन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु एवं उनकी उपासना मंत्र को जाने और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करें और सुख, शांति, समृद्धि एवं ऐश्वर्यों से विभूषित हों। क्योंकि जितने भी पाप आज हो रहे हैं वे कामनाओं की अति वृद्धि अथवा ईर्षा के कारण हो रहे हैं। यदि इन दोनों पे नियंत्रण लग जाए, इन पे नियंत्रण करने का काम और सद्बुद्धि आ जाए तो पाप कर्म से मनुष्य विरत हो सकता है। संतोष रूपी धन का आश्रय यदि मनुष्य के जीवन में आ जाए तो पाप रूपी जो महाविनाशक नंगा नाच, नंगा खेल, इस
पृथ्वी लोक पे हो रहा है वह विनष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान नाम से जुड़ते हुए और शास्त्र के द्वारा निर्देशित वेदानुकूल आचरण करते हुए आत्म कल्याण के साथ सृष्टि में मंगल प्रदान करें एवं अपना भी मंगल प्राप्त करें। लक्ष्मी की उपासना के मंत्र के बारे में भगवान नारायण देवराज देवराज लक्ष्मी की उपासना के मंत्र के बारे में लिखा गया। देवर्षि नारद से भगवान नारायण ने इसे प्रदान किया। मुने देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उन्हें प्रसन्न होने वाले द्रव्यों को समर्पण करने के पश्चात भक्ति पूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। अर्थात भगवान नारायण देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि यह मंत्र कल्प वृक्ष है और इस मंत्र की प्राप्ति ब्रह्मा जी की कृपा से इंद्र को हुआ। इस मंत्र के बाद में ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा इस मंत्र का मूल स्वरूप है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। यही इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावर्ण मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल 7 द्वीपों के राजा हुए हैं। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, हे देवर्षि, प्रिव्रत उत्तानपाद तथा राजा केदार इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक
पाठ कर ले तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा वर्णन देवी भागवत पुराण में 41-42 में किया गया है। इसलिए मां लक्ष्मी को परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु के सहित प्रसन्न करते हुए उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करें और पाप कर्मों से विरत हों, क्योंकि धन समृद्धि की प्राप्ति हेतु निरंतर आज पाप बुद्धि का विभिन्न रूपों में नंगा नाच देखने को मिल रहा है। और श्रमशील बने, जिससे भौतिक पक्ष भी हमारा पूर्ण रूप से मजबूत हो। आध्यात्मिक पक्ष आराधना, उपासना, साधना, तपश्चर्या के माध्यम से मजबूत करते हुए, भौतिक पक्ष श्रम के द्वारा मजबूत करते हुए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके मजबूत करें और अन्याय, पापाचार, मिथ्याचार, दुराचार, निषिद्ध कर्मों से वंचित करते हुए अपने को पूरी सृष्टि में मंगल के मय अवस्था की स्थापना करें और कल्याण के पथिक बने और अपना कल्याण करते हुए सृष्टि कल्याण में भी सहायक बने। नीति शास्त्र में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के बारे में, भौतिक उपलब्धि के बारे में, भौतिक समृद्धि के बारे में, कैसे प्राप्त हों के बारे में नीतिकारों के द्वारा लिखा गया। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृतेन यदि सिद्धति कोत्र दोषः। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। उद्योगिनं पुरुष अर्थात जो व्यक्ति श्रमशील है, निरंतर परिश्रम करता है, उद्योग करता है, मेहनत करता है, जीने के लिए सात्विक मार्ग का अनुसरण करते हुए जीने का, भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का सतत प्रयास करता है। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। ऐसे सिंह पुरुष के साथ माँ लक्ष्मी उनका वर्णन कर लेती हैं। दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। भाग्य ही देता है, भाग्य ही फल देता है, ऐसा कायर पुरुष लोग कहते हैं। ये कापुरुषों की वाणी है कि हमें भगवान की कृपा से मिल जाएगा और हम कार्य से विरत रहें। यह कायर पुरुषों की वाणी है, ये कायर पुरुषों के कर्म हैं। इसलिए भगवान नीतिकारों के जो नीति शास्त्र के वचन हैं, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए उद्योग करने की परम आवश्यकता भी है। और हम भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक समृद्धि उनकी उपासना, अर्चना, वंदना एवं त्रिकाल संध्या के माध्यम से भी प्राप्त करें। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या। भाग्य को अलग करके, भाग्य से का सहारा न लेकर, भाग्य से अलग हटकर, निहत्य अर्थात उसको ठोकर मारकर, कुरु पौरुषमात्मशक्त्या अपनी शक्ति भर जितना समर्थ हो सके प्रयास करें, मेहनत करें, श्रम करें। दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृतेन यदि सिद्धति कोत्र दोषः। यत्न करने के बाद, पूर्ण प्रयास करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती है
तो उसमें दोषों की खोज करें। कोई न कोई उसमें ऐसा कारण छिप गया जिसके कारण से सफलता हाथ में नहीं लग रही है। उस दोषों को खोजें और उस दोष का परिमार्जन करते हुए पुनः प्रयास करें, जिससे पूर्ण सफलता प्राप्त हो सके। इसलिए भौतिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन दोनों में जब तक दोनों एक साथ समानता नहीं होती है, दोनों में हमारी अनुकूलता नहीं होती है, किसी पक्ष में प्रतिकूलता होती है, यदि हम भौतिक समृद्धि से समृद्धशाली बन रहे हैं और आध्यात्मिक समृद्धि से हम दूर हैं, तो ये विसंगति मानव को कुमानव बनाती है, अमानव बनाती है, और वह लक्ष्मी प्राप्त करके भी विनाश के पथ का अनुगामी हो जाता है और लक्ष्मी उसके साथ छोड़ देती हैं। इसलिए दोनों में समता की स्थापना करें, भौतिक समृद्धि के साथ आध्यात्मिक समृद्धि को भी अपनाते हुए माँ लक्ष्मी को प्राप्त करें और भगवान विष्णु के साथ, भगवान नारायण के साथ माँ महालक्ष्मी की आराधना उपासना करते हुए उन्हें प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि एवं समस्त वांछित कामनाओं को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के बीच से अग्रिम कार्यक्रम हेतु माँ को अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए विदा लेते हैं। जगत जननी माता, जगत जननी माता, जगत जननी माता, जगत जननी माता, कृपा करो जननी, कृपा करो माता, जगत जननी माता, जगत जननी माता, कृपा करो जननी, कृपा करो माता, तेरी दया से सब कुछ है संभव माता, तेरी दया से सब कुछ है संभव माता, दया करो जननी, दया करो माता, नहीं कोई दीन दुखी जग में माता, नहीं कोई दीन दुखी जग में माता, तेरी दया होने पे है मार जाता, नहीं कोई दीन दुखी जग में माता, तेरी दया होने पे है रह जाता, दया करो जननी, दया करो माता, कृपा करो जननी, कृपा करो माता, अखिल सृष्टि तेरी है संतान माता, अखिल सृष्टि तेरी है संतान माता, सब पे कृपा दृष्टि करो मेरी माता, सब पे कृपा दृष्टि करो मेरी माता, मंगल करो जननी, मंगल करो माता, मंगल करो जननी, मंगल करो माता, अखिल सृष्टि की हो माँ तू विधाता, अखिल सृष्टि की हो माँ तू विधाता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।